इसमें ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बहुत ही बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। अगर यहाँ पर मूसा की शादी नहीं होती तो शादी खत्म होने के बाद क्या मूसा अपने आप को मार देगा? अगर कोई मूसा ऐसा कदम उठाता है तो उसके बाद तोकीर को कौन सी बड़ी सजा मिलेगी? तोकीर को सारी जिंदगी किस बात का पछतावा होगा? ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। मूसा की जो माँ है, इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, इसे तोकीर के पास बार बार आई, इन्हें समझाने की कोशिश की कि प्लीज़ आप मेरी बात को समझें। मूसा की ज़िंदगी का मसला है, आपका एक ही बेटा है इकलौता, अगर आप उसकी शादी के अंदर शरीक नहीं होंगे तो लोग बातें करेंगे, तंज करेंगे और इस मामले पे मूसा को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। जब ये बातें तोकीर सुनता है तो तोकीर अपनी ज़िद और अना में होता है और ये अपनी बेगम को इनकार कर देता है और कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं मूसा की शादी के अंदर शरीक नहीं होऊंगा। मूसा आकर मुझसे माफ़ी मांगे, अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और मेरी बेगम मासूमा के पास जाए और जाकर उसके आगे हाथ जोड़े, फिर जाकर बात बनेगी, वरना मैं इसकी शादी के अंदर शरीक नहीं होऊंगा। तो मूसा भी अपनी ज़िद पे कायम होता है और जब अपनी माँ को इनकार कर देता और कहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं मासूमा के पास जाकर माफ़ी नहीं मांगूंगा। फिर ये माँ और बेटा दोनों शादी के अंदर चले जाते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं ना, मोमल का वालिद देखते हैं तो बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिरकार ये दोनों आ गए हैं, लेकिन इनके साथ तोकीर क्यों नहीं आया, क्या मामला है? तो सारे के सारे बड़े लोग होते हैं तो वो बातें करना शुरू कर देते हैं और वो बार बार पूछते हैं मोमल के वालिद से कि भाई आखिरकार मूसा का जो वालिद है, दूल्हे का वालिद है, वो कहाँ है? हमने उनके साथ मुलाकात करनी है। बड़े होते हैं, शादी को वही क्लियर करते हैं, लेकिन वो मौजूद ही नहीं होता। तो ये सब कुछ मोमल के वालिद को बुरा लगता है और वो साइड पे करता है मूसा की माँ को। मूसा की माँ को एक साइड पे लेकर जाता है और जाकर उसके साथ बातें करना शुरू कर देते हैं। मूसा वहीं पर बैठा होता है, अभी तक निकाह नहीं हुआ होता। जब साइड पे लेकर जाता है तो वो बातें करता है और कहते हैं कि भाई सारे के सारे लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, मेरे ऊपर तंज कर रहे हैं और मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो बार बार ये बातें पूछ रहे हैं कि आखिरकार दूल्हे का वालिद कहाँ है। तो ये बातें जब मूसा की माँ सुनती है तो वो बड़ी कंफ्यूज हो जाती है, बातों को घुमाने की कोशिश करती है कि किसी भी तरह से मैं बातों को किसी और तरफ लेकर जाऊं। मोमल की वालिद की जो तवज्जो है इसे थोड़ी सी हटे, लेकिन आगे से मोमल का वालिद इनकार करते तो और कहता है कि भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई ये शादी हो तो हर सूरत में तोकीर को इस शादी के अंदर आना होगा। काफ़ी देर हो जाती है। मूसा जब से माहौल देखता है तो मूसा को समझ आ जाती है कि भाई इन्होंने मेरी माँ को किस वजह से साइड पिक किया, तो इसी वजह से अपनी माँ के ये पीछे आ जाता है। जैसे ही अंदर इंटर होने लगता है तो ये बात चल रही होती है तो आगे से मूसा फ़ौरन बोलता है मोमल के वालिद के सामने, उसे कहता है कि भाई अगर आप लोगों ने अपनी बेटी की शादी करवानी है तो यहाँ पर आपके सामने मूसा आया हुआ है, कोई भी बंदा मौजूद नहीं है, तोकीर नहीं आएगा। तो ये बातें जब मोमल का वालिद सुनेगा तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा और वो भी अपनी ज़िद पे कायम हो जाएगा और कहेगा कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, जब तक आपका वालिद शादी के अंदर शरीक नहीं होगा तो मैं अपनी बेटी कभी भी आपके हाथ में नहीं दूंगा। ये बात कहकर मोमल का वालिद यहाँ से चला जाएगा। माहौल जो होगा ये गर्म हो जाएगा। मोमल हाथ पकड़ती है मूसा का और मूसा को एक साइड पे करके लेकर चली जाती है, समझाने की कोशिश करती है मूसा को और कहती है कि भाई देखिए मेरी बात सुने, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन मैं अपने वालिद की इज़्ज़त को बर्बाद तो नहीं कर सकती, मैं उनको कभी भी इनकार नहीं कर सकती। इसी वजह से आप प्लीज़ अपने वालिद के साथ रब्ता करें, उनके साथ बात करें और जल्दी से वो शादी के अंदर शरीक हो, वरना ये शादी नहीं हो सकती। बेचारा मूसा मिन्नतें तरले करता है, बार बार समझाने की कोशिश करता है कि भाई मुझे दुबई के अंदर जॉब भी मिल चुकी है तो वहाँ पर सेटल हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, मैं कभी भी आपको यहाँ पर नहीं रखूँगा। क्योंकि मोमल की सोच जिस हिसाब से दिखाई जा रही है तो यहाँ पर मोमल की सोच भी कुछ नेगेटिव हो सकती है। मोमल जैसे बातें कर रही है कि भाई आपके पास बिजनेस भी नहीं है, आपका वालिद आपकी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम आपके साथ ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो बेचारा इसी वजह से मूसा बार बार मिन्नतें करता है, लेकिन आगे से मोमल भी इनकार कर देती है और मूसा के सामने ये बात रखती है कि जो बात मेरे वालिद ने की है यही होगा तो ठीक है, वरना मैं आपके साथ ये शादी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ मूसा की जो माँ है ना, ये कॉलिंग करती है तोकीर को, बार बार उसके नंबर पे ट्राई कर रही होती है, लेकिन आगे से तोकीर कॉल तक रिसीव नहीं करता। तोकीर तो बेहोश पड़ होता है क्योंकि जिस वक्त तोकीर
बातें कर रहा था, वो फंक्शन देख रहा था वीडियो पे, तो उस वक्त तोकीर का दिल कर रहा था कि यार मुझे शादी के अंदर हासूत में जाना है। लेकिन वहीं पर इसकी हालत ख़राब होती है जब मूसा की आंखों के अंदर आंसू आते हैं। इसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, तोकीर तो अपनी ज़िद पे होता है। तो डॉक्टर को मासूमा बुलाती है और आकर डॉक्टर जब चेकअप करता है तो तोकीर को वहाँ पर थोड़ा सा समझाता भी है कि भाई आपका बीपी हाई हुआ है जिसकी वजह से आपकी हालत हुई है, प्लीज़ आप थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करें, सुकून करें ताकि आपकी हालत बेहतर हो। तो मासूमा को सारी बातों का पता होता है कि भाई तोकीर का जो बीपी है ये किस वजह से हुआ है। तो इसी वजह से डॉक्टर के साथ एक साइड पे करके उसके साथ बात करती है कि आप ऐसा करें कि इसे नींद का इंजेक्शन लगवा दें ताकि इसे सुकून के साथ सोया रहे। जब शादी जब माहौल सारा का सारा ठीक होगा तो फिर उसके बाद तोकीर की जो हालत होगी ये बेहतर होना शुरू हो जाएगी। यही काम डॉक्टर कर देता है और इसे नींद का इंजेक्शन लगा देता है। तोकीर जो होता है फिर सुकून के साथ सो जाता है। अब बार बार कॉलें करती है, आगे से मूसा की जो माँ होती है कॉलें करती है, तो मासूमा वो कॉल रिसीव करती है, देखती है तो वहीं पर मोबाइल को रख देती है, मोबाइल को ऑफ कर देती है, कॉल नहीं उठाती। मासूमा मोबाइल को रखती है तो उसी दौरान मूसा की माँ को बड़ी तकलीफें होती हैं। वो तो ये समझ रहे होते हैं कि भाई ये जानबूझकर तोकीर कर रहा है, हालांकि तोकीर की सोच में कुछ ऐसा नहीं था, वो शादी के अंदर जाना चाहता था। अगर जहाँ पर इसकी हालत बेहतर होती और इसे नींद का इंजेक्शन ना लगता तो ये हासूत में शादी के अंदर जाता। अब बेहोश पड़ा है, सारा का सारा मामला जो होता है ये बिगड़ जाता है। मासूमा कॉल रिसीव नहीं करती, भाई तू थोड़ी सी कॉल एक दफ़ा रिसीव कर ले, बात कर ले, बता दे उनको, तो फिर तो माहौल ठीक हो सकता था। जब कॉल रिसीव नहीं होती आखिरी ऑप्शन होता है तो उसके बाद सारे के सारे जो ऑप्शन होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। मूसा और मूसा की माँ बेबस खड़े होते हैं मोमल के वालिद के सामने। मोमल का वालिद बात करता और कहते कि हाँ अब बताओ अब क्या होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आप लोगों को मौका दिए कि आप किसी भी तरह से तोकीर को यहाँ पर बुलाएं, सारा का सारा मामला ठीक हो जाता, लेकिन आप लोगों ने सहमत तक नहीं की। तो आप मेरा भी जवाब सुन लें, आप कुछ भी नहीं हो सकता, मैं अपनी बेटी का हाथ मूसा के हाथ में नहीं दूंगा। इनकार हो जाता है। इस मामले पे मूसा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और मूसा गुस्से से अपने घर में आ जाते हैं। लाजमी तौर पर जब फंक्शन ख़त्म होगा सब कुछ बिगड़ जाएगा तो मूसा और मूसा की माँ घर में आएंगे। मूसा का इतना दिमाग ख़राब होगा कि ये सुसाइड करने की कोशिश करेगा, ये अपने आप को मारेगा। जब अपने आप को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा तो फिर जाकर उसके बाद तोकीर की आंखें खुलेंगी कि हाँ यार मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर ये बहुत ज़्यादा पछताएगा। लेकिन जब चिड़िया खेत चुग जाए तो उसके बाद पछताना किस बात का। भाई यही तुम्हारी बेगम तुम्हें बार बार समझाती थी, बेटा था कम से कम शादी के अंदर शरीक हो जाते, अपनी अनाज से थोड़े से बाहर निकलते और अपने आप को सेट करते। इसकी छोटी सी गलती की वजह से आज इससे अपने बेटे से हमेशा के लिए हाथ धो बैठेगा। इसका जनाजा होगा, जनाजे के अंदर ये शरीक होगा, देखेगा, उस वक़्त इसके पास सिर्फ और सिर्फ आंसू होंगे, आंसू के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। माँ जो होगी मूसा की से पागल भी हो सकती है। ड्रामा डेथ होने के बाद असली ड्रामे के अंदर ट्विस्ट पैदा होगा, क्योंकि तोकीर को फिर जाकर अपनी गलती का एहसास होगा और ये फिर मासूमों को अपनी की करते की सजा देगा। क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ है इस घर के अंदर बिगाड़ पैदा हुए हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ मासूमा की वजह से हुए हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर मूसा की डेथ होती है तो क्या उसके बाद तोकीर को अपनी गलती का एहसास होगा, क्या होगा आने वाले के साथ में, तोकीर कैसे मासूमा को अपने किए करते की सजा देगा। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।